त्रिभुज के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला होता है कोण के आधार पर, दूसरा होता है भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और दूसरा होता है भुजा के आधार पर। तो देखते हैं, हम पहले के बारे में पढ़ते हैं कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। यानी कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, चलिए समझते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, यानी वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यानी वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे आप देखिए, इसका जो है ये आपका न्यून कोण त्रिभुज कहला है। कैसा कहला है? न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री से छोटा है। अगर एवरेजिंग देखा जाए तो प्रत्येक कोण इसमें 60 का एवरेजिंग दिख रहा है, यानी प्रत्येक कोण क्या है? 90 से छोटा है, अर्थात न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यानी अगर इसका डिफिनेशन लिखने के लिए कहें तो हम कह सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। कोई दिक्कत? यानी अगर कोई पूछेगा न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, तो हमको डायरेक्टली कहना है कि 0 से बड़ा होता है, उसका वैल्यू जो होता है 0 से बड़ा होता है, और 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है, आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब वीडियो को बैक करके इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं तो दूसरा है समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या है बाबू? आपका समकोण त्रिभुज है। अब देखिए बी, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल। समकोण त्रिभुज देखते हैं तो देखिए, ये समकोण त्रिभुज का आपका डायग्राम हो गया। ये समकोण त्रिभुज का डायग्राम हो गया, यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। और कभी कभी सवाल हमारे पास ये उठता है, तो क्या एक त्रिभुज में एक ही कोण समकोण हो सकता है क्या? दो नहीं हो सकता है क्या? तो मैं आपको आज बता दूं कि एक त्रिभुज में एक ही समकोण हो सकता है, दो कभी नहीं हो सकता है। अगर सोचो, ऐसा मानता हूं कि एक त्रिभुज में दो समकोण हो, तो देखिए जैसे कि यह एक रेखा हो गया, इसमें दो समकोण बनाना है, याद रखिएगा। तो समकोण हमेशा वह आपका परपेंडिकुलर जाता है। देखिए अगर ये आपका अगर ऐसे चला गया और दूसरा आपको इधर भी समकोण अगर मैंने डाल दिया, ये ऐसे चला गया, तो बताइए त्रिभुज हुआ क्या? त्रिभुज के लिए तो बंद आकृति चाहिए, लेकिन ये तो बंद हुआ नहीं, ये तो खुला है, इसलिए एक त्रिभुज में दो समकोण संभव नहीं है। तीसरा है आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है वो देखते हैं। एंड दो का डिफिनेशन बता दिए। न्यून कोण का मतलब मैंने बताया जो क्या हो, आपको 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से छोटा हो। दूसरा मैंने बताया समकोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और तीसरा आपका हो गया अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है वो देखिए, यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए इसका ये जो कोण है लगभग 110 या 115 डिग्री के आसपास का है। यानी ये जो कोण है इसका क्या है कि 90 डिग्री ग्रेटर देन एंड लेस देन 180 डिग्री। यानी इसका जो वैल्यू है 90 से क्या है अधिक है और 180 से क्या है छोटा है, अर्थात ये कौन सा त्रिभुज कहलाता है? आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो तीनों का मैंने बता दिया कि वैसे इसका जो अंतराल होगा आपका कहाँ से कहाँ तक होगा। इसका जो अंतराल होगा आपका 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक होगा। इसका जो अंतराल होगा आपका 90 डिग्री होगा सिर्फ, और इसका जो अंतराल होगा 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। अब हम चलते हैं भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो ध्यान दो,
भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो पहला हम लोग उठाते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज के बारे में हम क्या करते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। चलिए देखिए, पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर नाम से ही प्रसिद्ध है, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इसका जरूरत हम लोग को पड़ेगा। समबाहु नाम से ही आपका प्रसिद्ध है कि समबाहु का मतलब क्या होता है। तो देखिए, समजोड़ बाहु, समबाहु का मतलब क्या होता है आपका, समबाहु का मतलब होता है समजोड़ बाहु। सम मतलब बराबर, सम मतलब क्या होता है बाहु, बराबर। अब बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। सम मतलब क्या होता है, बराबर। अब बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। यानी वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा जो क्या हो, बराबर हो, आपका क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। देखिए तोड़ने से ही आ रहा है ना, देखिए ना, ये समबाहु त्रिभुज यानी समजोड़ बाहु। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। यानी वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा आपका बराबर हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए ऐसा लग रहा है कि ये भी 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का, ये भी कितना सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, अर्थात डेट इज कॉल्ड कैसा त्रिभुज। यह जो त्रिभुज कहलाएगा, कैसा त्रिभुज कहलाएगा आपका, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्योंकि समबाहु में होता है तीनों के तीनों भुजा बराबर होती है। दूसरा कहता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, इस बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में अगर हम देखें तो उसका भी उसी तरह से है, जो आप आसानी से उसका क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए इसका भी नाम से ही प्रसिद्ध है, समद्विबाहु। अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो समजोड़ द्विजोड़ बाहु। सम मतलब होता है बाबू बराबर, द्वि मतलब होता है 2, बाहु मतलब भुजा। यानी यहाँ पर तो क्लियर तो हो गया ना आपका कि वैसे कि जिस त्रिभुज की कितनी भुजा, 2 भुजा बराबर हो, क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी कह सकते हैं वैसा त्रिभुज जिसके 2 भुजा बराबर हो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी जस्ट लाइक देखिए, वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी ऐसा लग रहा है कि ये भी आपका कितना है, 5, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर का, ये भी आपका, लेकिन ये आपका 4 का दिख रहा है। कितना का दिख रहा है, 4 का दिख रहा है। यानी इसके जो ए बी है, इसके ए सी के क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो कैसा त्रिभुज है आपका, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है आपका, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा ही बराबर होती है। तभी मैंने आपको 2 क्लियर किया, एक समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। लास्ट बच गया आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में हम आपको क्या करते हैं, बताते हैं। और देखिए लास्ट आपका बचा हुआ है विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए आप विषमबाहु त्रिभुज, यानी इसका देखिए नाम से ही प्रसिद्ध है विषमबाहु। इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो विषम जोड़ बाहु। विषम मतलब होता है बाबू रे अंतर। विषम मतलब क्या होता है आपका, अंतर। बाहु मतलब होता है भुजा। ध्यान दीजिए, विषम का मतलब होता है आपका अंतर, और बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। यानी यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो एक चीज हमारा क्लियर है, इसमें जो था बराबर प्लस भुजा आता था, मतलब सब भुजा बराबर। इसमें जो आता था बराबर प्लस भुजा, लेकिन साथ में 2 आता था, मतलब 2 भुजा बराबर हो। लेकिन इसका जो कह रहा है कि विषम मतलब अंतर, मतलब प्रत्येक भुजा में अंतर हो, मतलब प्रत्येक भुजा अलग अलग का हो, मतलब तीनों के तीनों भुजा आपका क्या होगा, सेम नहीं होगा, प्रत्येक भुजा अलग होगा। जैसे कि आप देखिए ऐसा लग रहा है कि ये जो त्रिभुज है ABC, ये आपका 2.5 का है, ये आपका कितना है 3.5 का है, और ये आपका 4 कितना का है
5 का है, यानी प्रत्येक भुजा आपस में डिफरेंट है, आपका विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी टोटल डिफाइन हो गया। एक बार मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि त्रिभुज के 2 प्रकार होते हैं, पहला कोण के आधार पर, दूसरा भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज के आपका जो होता है से 3 प्रकार होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। यानी वैसा त्रिभुज जिसका मान 0 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से कम हो, आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। वैसा त्रिभुज इसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। वैसा त्रिभुज इसका एक कोण अधिक कोण हो, आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। या वैसा त्रिभुज जिसका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद आ गया भुजा के आधार पर, पहला समबाहु त्रिभुज, यानी वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज, यानी वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक 2 भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों के तीनों भुजा डिफरेंट हो, अलग अलग हो, आपका विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब अगर आपको इतना समझ में आ गई है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक करके और इसका जो है से जो डिफिनीशन वगैरह है लिख लेंगे। अब आपका जो डिटेल्स है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए।